वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत ही अलग से नोट पे इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं इससे पहले भी एक पिक्चर इंसर्ट करूँगी जहाँ पर मैं ऐसे सुबह वॉक पे जा रही हूँ, फिर मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, फिर मैं फिर से डॉक्टर के यहाँ भी जाने वाली हूँ। सो मेरी लाइफ में इस समय बहुत कुछ हो रहा है, लाइक बहुत कुछ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा मैं व्लॉग भी नहीं कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे व्लॉग करना चाहिए, तो मैं फाइनली कर रही हूँ। ये शायद एक वीकली व्लॉग होगा। और मैं सच बताऊँ, मैंने इतनी बार ये वीकली व्लॉग शूट किया है, उसके बाद उसको कभी पोस्ट नहीं किया, डिलीट कर दिया। बहुत बार ऐसे वीकली व्लॉग्स करने की कोशिश की, पर इस बार क्रॉस फिंगर्स कि मैं पोस्ट कर दूँ। सो बहुत सारी लाइफ अपडेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो वो सारी इस ब्लॉग में होंगी। तो स्टे ट्यून। डेट ये है कि आज है 17 अगस्त। तो मैं जो टहलने का मैंने थोड़ा सा क्लिप डाली होगी, वो है 15 अगस्त की। मैं तब गई थी। मैं सुबह ऐसे टहलने की कोशिश कर रही थी कि सुबह जाऊँ, जॉगिंग करूँ, एक्सरसाइज करूँ। आजकल मैं कार्डियो कर रही हूँ, घर पे ही कर रही हूँ फ़िलहाल, पर कर रही हूँ। तो मैंने ये कोशिश की करने की, बट 2 दिन से मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। लाइक 16 को, और आज मेरे फीवर था और थोड़ा सा मतलब बॉडी एक बहुत ज़्यादा था, थोड़ा सा नहीं। तो मैंने घर पे ही सब कुछ कर लिया, फिर मैं कहीं बाहर नहीं गई। और ये था उस समय का। और बाकी मैं सुबह किस लिए गई थी डॉक्टर के यहाँ, मैं ये भी आपको बता देती हूँ, जो आज का ही मैंने थोड़ा सा ऐसे वीडियो डाला होगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैंने काफ़ी बार अपने टूथ एक का जिक्र किया है। तो लाइक मुझे ये प्रॉब्लम आई थिंक सो हुई थी 25 जुलाई को, आई थिंक सो, या 20 जुलाई को। मुझे ऐसे पेन सा स्टार्ट हो गया था, मेरे टूथ में पेन हो रहा था। तो पहले तो मतलब घर की ऐसे रेमेडीज़ लोग ट्राई नहीं करते हैं, तो मैंने वो काफ़ी ट्राई की। फिर मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली, मुझे कोई अंतर नहीं मिल रहा था। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो रहा था, बहुत सीवियर पेन था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने बहुत एकदम घर पे नहीं मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मतलब बहुत दर्द हो रहा था, सो भी नहीं पा रही थी मैं। तो फाइनली मैं 5 अगस्त को पहली बार जैसे डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने लाइक एक्सरे वगैरह किया, उन्होंने प्रॉपर देखा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे मेरे गम्स में मेरे गांठ, मुझे ये प्रॉब्लम थी। तो गांठ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है मुझे, मतलब ये गांठ वाली प्रॉब्लम काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो फिर मुझे काफ़ी पेन हुआ, और ये मेरे पूरे ये एरिया इतना ज़्यादा स्वेल हो गया था। मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी यहाँ पर। इतनी ज़्यादा मेरी लाइक तबीयत ख़राब हो गई थी, और यहाँ का पूरा अंदर से भी पूरी स्वेलिंग थी, और मुझे ऊपर से कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था कि मेरे टूथ में हुआ क्या है। और बहुत ज़्यादा पेन, मेरी आइज़ में पेन हो रहा था, मेरे नोज़ में पेन हो रहा था, मेरी ईयर्स में पूरा ये एरिया पेन, और सर पे भी पेन हो रहा था। तो मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो फिर डॉक्टर ने जब एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने बताया कि मेरे लाइक दाँत में अंदर से कीड़ा लगा हुआ था, ठीक है। तो वो उसने दाँत को जैसे खोखला टाइप का कर दिया था, और उससे पस भर गया था, और गांठ तो थी। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये कैपिंग एक प्रोसीजर होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद उससे सही हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, सही हो जाएगा। सो अभी मेरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया है, जिसके लिए मैं बार बार डॉक्टर के पास जाती हूँ और अपने मुंह में सिरिंजेस लगवाती हूँ, लाइक इंजेक्शंस लगवाती हूँ। तो फ़िलहाल पहले तो मैं कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी, बट नाउ थैंक्स टू गॉड कि मैं खा पी पा रही हूँ। और वीडियो शूट करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सारे प्री फिल्म वीडियोज़ थे। और सो आई एम हैविंग माई कॉफ़ी, तो चलता रहता है। और बाकी तो स्टार्टिंग में तो डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि मैं गर्म चीज़ें भी ज़्यादा खा नहीं पाऊँगी, बट हाँ, अब वो भी खा ले रही हूँ ठीक। और बाकी अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, मुझे शायद 4-5 सीटिंग के लिए और जाना पड़े, 4-5 नहीं तो 3 बार तो जाना ही पड़ेगा मुझे। तो वो, और मैं 6 बार शायद जा भी चुकी हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया है, और काफ़ी रिकवर होने में टाइम लग रहा है मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद दूसरी लाइफ अपडेट भी मैं आप लोगों को देती हूँ। सो बेसिकली मेरे केस में ऐसा था कि अगर मुझे गांठ ना हुई होती तो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत बार लोगों को आ जाती, लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते और सही भी हो जाती, बट मुझे लाइक गांठ हो गई थी, इसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो दूसरी लाइफ अपडेट, अभी तक सब सही चल रहा था। मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, मैं काफ़ी एंशियस फील करती हूँ बहुत बार, और आई फील लाइक गिविंग अप, आई फील लाइक, मतलब आई डोंट नो वाई मैं ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे बता रही हूँ ये सब, बट आई फील यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई फैमिली।
तो आई फील लाइक गिविंग अप, और ये सब होते हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं। और ये किस वजह से स्टार्ट हुआ था आई नो दैट, बट अब वो वजह इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। लाइक अब वो चीज़ सही भी हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ। और मैंने थेरेपिस्ट से बात की तो उन्होंने लाइक मेरा पूरा देखी, मेरी पूरी हिस्ट्री, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती, किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मैं जिस स्टेज में हूँ, आई डोंट अर्न, मैं एक स्टूडेंट हूँ और आई कैन अफोर्ड अ थेरेपिस्ट। तो ऑब्वियसली मेरे एक फ्रेंड के रिलेटिव थे वो थेरेपिस्ट, तो मैंने उनसे बात की, मैंने अपनी सारी हिस्ट्री, अपनी कंडीशंस बताई। तो उन्होंने बताया कि मुझे एंजाइटी की सीवियर प्रॉब्लम है। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत कुछ करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ। और मैं आपको मतलब ये चीज़ और इसलिए बताना चाहती हूँ एज़ अ फ्रेंड, एज़ व्हाट्सएवर आप सोचो, कि अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ एंडिंग, आपको गिव अप कर देना चाहिए, तो सच बता रही हूँ, मैं हर रोज़ एक मोटिवेशन के साथ उठती हूँ रोज़। और मेरे पास एक होप होता है, एक रे ऑफ होप होती है, जिसकी वजह से मैं हर रोज़ जीती हूँ। लिटरली आई स्ट्रगल टू लिव बट आई लिव। और मुझे इस चीज़ का बहुत, मैं प्राइड लेती हूँ इस चीज़ का, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। उन्होंने मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताई, उन्होंने बोला कि किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए लाइक द फर्स्ट स्टेप इज़ यू शुड रियलाइज़ योर वर्थ। मतलब उन्होंने बोला खुद से प्यार करना, खुद की खूबियाँ ढूंढना, खुद पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है इस टाइप की प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो मैं कॉन्स्टेंटली वो करती हूँ। आजकल मैंने एक नई हॉबी स्टार्ट की, मैं संस्कृत सीख रही हूँ। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे टू लिव। और बाकी मेरा भाई मेरा भाई एक स्पेशल चाइल्ड है, और वो लिटरली मेरी लाइफ की लाइट है। अगर मैं कई बार एकदम से होप ऐसे लूज़ कर देती हूँ, फिर मुझे मेरा भाई दिखता है तो लिटरली मुझे लगता है कि मुझे जीना है। तो वो एक ऐसा इंसान है जिसको देख के मैं जीती हूँ, मैंने जीना सीखा है। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब जान है वो मेरी। बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए चीज़ें। तो ये मेरी लाइफ की दूसरी अपडेट थी। और मेरी लाइफ की तीसरी अपडेट थी कि मुझे तीसरी चीज़ क्या हो रही है। तो मुझे तीसरी चीज़, मुझे परसों से या 2-3 दिन पहले से मुझे थोड़ा सा से नौजिया टाइप का फ़ील हो रहा था, और मुझे हल्की सी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे कोविड हो चुका है। तो कोविड के बाद से ना पता नहीं, मुझे कुछ भी, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। तो मुझे हल्की सी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे ऐसे ज़ुकाम हो गया, मुझे थोड़ा सा फ़ीवर आने लगा। तो उसके लिए मैं आज शाम को डॉक्टर को दिखाऊंगी, तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे, मैं वहाँ जाऊँगी। हो सकता है थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो ये तीसरी लाइफ अपडेट थी, और मैं चौथी लाइफ अपडेट भी आप लोगों को बताने वाली हूँ इसके। जो तीसरी चीज़ है मुझे आपको दिखानी है, वो है ये पैलेट। और दिस इज़ सो ब्यूटीफुल पैलेट। थैंक यू ऑनलाइन मेकअप स्टोर। ये बहुत ज़्यादा प्यारा पैलेट है, और लेट मी शो यू द कलर्स ऑफ दिस आई शैडो पैलेट। इतने ज़्यादा सुंदर है। और आप ये वाला पैलेट देखोगे मेरे किसी वीडियो में, आई थिंक मैंने रक्षाबंधन वाला वीडियो जो है इसी पे शूट किया है। बहुत अच्छे पिगमेंटेशन वाइज इसका बहुत अच्छा पिगमेंटेशन, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा है, सारे कलर्स मतलब बिल्कुल चौकी नहीं है, और काफ़ी पिगमेंटेड है। सी, दिस इज़ वन स्वाइप पिगमेंटेशन, बहुत अच्छा है। और आईज़ में भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो आई लिंक इट डाउट, आप ख़रीद सकते हो इसे उस स्टोर से। तो दैट्स इट। और भी एक अपडेट है, मैं आपको बताती हूँ। और मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी थी। पता है, मैं जब थोड़ी सी ज़्यादा परेशान होती हूँ, आई डोंट नो कि आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि नहीं करते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो आप जिसको भी मानते हो, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, आप कुछ भी हो, आप कुछ भी, आप जिसको भी मानते हो, जिस भी पावर को मानते हो, आप प्रे करो। आप इस टाइप की चीज़ें बहुत ही रिलीविंग होती हैं। और तो अभी मैं अपनी बहन के साथ ऐसे गुरुद्वारे गई थी, मैं वो भी पिक्चर यहाँ इंसर्ट कर दूँगी। और मैंने बहुत अच्छा फ़ील किया। मैं काफ़ी देर बैठी रही वहाँ पर, मुझे ऐसे उठने का ही मन नहीं कर रहा था। ऐसे मैं करती हूँ मंदिर में भी, मैं ऐसे जाके बैठ जाती हूँ 3-4 घंटे, बढ़िया बैठी रहती हूँ। तो उससे मुझे बहुत रिलीविंग फ़ील होता है। तो अगर मैं इस वीक फिर से जाऊँगी तो मैं
व्लॉग तो नहीं, बस थोड़ा बहुत दिखा दूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे रिलीजियस प्लेस पे व्लॉग करना, तो दिखा दूँगी आप लोग। और मेरी एक और लाइफ अपडेट है, लाइक मैं लाइन से आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो अभी जो एक रक्षाबंधन आने वाला है, आई थिंक जो 22 को है, आज 16 है 17 है आज, तो बहुत करीब है। तो हो सकता है अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाती है अच्छे से और मेरा लाइक ये दांत वाला जो टूथ वाला प्रोसीजर है वो भी सही से हो जाता, तो मैं अपनी नानी के घर जाने वाली हूँ। मेरी नानी का घर उन्नाव में है और अगर देखो सब कुछ सही रहता है तो हो सकता है ये व्लॉग मैं तभी डालूँ जब मैं नानी के घर पे हूँ, या आ गई हूँ या नहीं गई होंगी, तो जो भी होगा। अगर जाऊँगी तो मैं वहाँ ज़रूर व्लॉग करूँगी। तो उनका घर है उन्नाव में, उन्नाव कानपुर के पास का एक छोटू सा शहर है। तो मैं वहाँ से लाइक शहर ज़िला पता है क्या बोलते हैं बट है, ठीक है। तो मैं वहाँ से व्लॉग भी करूँगी और कुछ दिखाऊँगी। अगर हम लोग मस्ती करते हैं, मेरे मौसी के बच्चे हैं लाइक वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ चिल करते हैं, तो मैं वो आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी अच्छा लिखती हूँ, मतलब मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि मैं काफ़ी अच्छा लिखती हूँ और मैं अच्छा खासा आर्ट, ड्राइंग, स्केचिंग भी कर लेती हूँ, पेंटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो ये भी लोग कहते हैं, ठीक है, मैं खुद नहीं कह रही। तो मैंने काफ़ी दिन से ऐसे रोक रखा था, मैं नहीं कर रही थी, तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ लाऊँ पेपर्स वगैरह ड्राइंग वाले और मैं करूँ, उसके बाद स्केचिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह करूँ, क्योंकि मुझे लाइक अपने घर के लिए कुछ पर्सनलाइज टच की कुछ ड्राइंग्स बनानी है, तो वो मैं करना चाहती हूँ। और फ़िलहाल मैं जा रही हूँ तैयार होने डॉक्टर के लिए। अभी लगभग 6 बज रहे हैं, मुझे 7 बजे निकलना है। फिर मैं आपसे तब मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, अभी 17 अगस्त ही चल रहा है। जैसे कि मैंने बोला था मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, सो आई एम जस्ट रेडी टू गो टू द डॉक्टर। और मेरे अभी इस समय फ़ीवर भी है, 100 है अभी, इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा सा मुझे ऐसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, अचानक से होने लगती है। तो चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। और यार मैं बिना लिपस्टिक के डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती, चाहे मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, मुझे कहीं भी जाना हो, मैं करती हूँ यार। तो फ़िलहाल मैं जब रास्ते में जाती हूँ तो दिखाती हूँ, या तो डॉक्टर के यहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ, आपको अपडेट देती हूँ क्या हुआ। बाय बाय। इट इज़ 18 अगस्त और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ये लुक शूट करने का। मैंने रक्षाबंधन लुक शूट किया है और तब तक तो आप देख चुके होंगे जब तक कि ये वीडियो लाइव होगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट मुझे लगा कि मेरे मेकअप वाले वीडियोस काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, मतलब लोग पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कर लेते हैं। और फ़िलहाल मेरी तबीयत नहीं सही है, सो मैंने लाइक जैसे तैसे शूट किया है। और आज भी मैं वॉक पे नहीं गई थी और मैंने जैसे तैसे शूट किया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइक जब मैं व्लॉग एंड करूँ तो लाइक मेरी तबीयत एकदम चीयरफुल टाइप्स हो। और वैसे मुझे देख के लगता नहीं है कि मैं बहुत तबीयत मेरी ख़राब है। सो मैंने लाइक बेसिक ये वाइट कलर का सूट पहना है, चिकनकारी कुर्ती है और ये लाइक दूसरे सूट की ये चुन्नी है और मेरा पूरा सामान फैला हुआ है। मेरा लाइक बगल में ऐसे वो ब्रेकफास्ट भी रखा हुआ है जो कि मैंने खाया नहीं है। तो गाइज़ अभी तो मैं जा रही हूँ, तो बाय बाय। मुझे काफ़ी अपना लुक अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा न्यूड मेकअप करती नहीं हूँ जल्दी, तो मैं जा रही हूँ, ये भोगता रहेगा, ठीक है। अगर शाम को कुछ होता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताती हूँ, तब के लिए बाय बाय। सो गाइज इट इज़ टुडे इट इज़ 20 अगस्त, हाँ 20 अगस्त और अभी फिर मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैं फ़िलहाल आई तो थी अपने लाइक टूथ के लिए, जो मेरे टूथ वाली प्रॉब्लम थी, पर मेरी लाइक मुझे सीवियर खांसी सब कुछ है, तो वो अलग प्रॉब्लम है। और मैं अभी फ़िलहाल बोर हो रही हूँ यहाँ पर। आप भी मुझसे लिपस्टिक लगा के यार, लिपस्टिक लगा के ही आती हूँ मैं, और पता नहीं आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, बट यस आई एम इन द हॉस्पिटल। सो जस्ट सी गाइस, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। हेलो गाइस, सो इट इज़ 21 अगस्त और आज लास्ट डे है जो मैं व्लॉग कर रही हूँ। और ये मेरे पूरे वीकली व्लॉग में काफ़ी लास्ट डे है और मैंने काफ़ी सारा चीज़ें व्लॉग की। लास्ट ऐसे मैंने हॉस्पिटल की फुटेज दिखाई होगी
और अभी फ़िलहाल मैं गई थी बाहर कुछ काम से, मार्केट गई थी मैं। और मैं क्या कुछ स्पेशल लाई हूँ, तो मैं वो जो स्पेशल लाई हूँ मैं वो कल जो मैं रक्षाबंधन ब्लॉग पूरा फिल्म करूँगी मैं उसमें दिखाऊँगी ज़रूर आप लोगों को। और बाकी आज के लिए व्लॉग एंड करते हैं। और एंड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से, जो मुझे किसी ने पूछी थी, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछी थी, तो मैं उन चीज़ों को आज डिस्कस करना चाहूँगी। मैं काफ़ी दिन से उसे टाल रही थी क्योंकि उन चीज़ों को। सो लेट्स डिस्कस दैट थिंग फर्स्ट। तो द फर्स्ट थिंग इज़, आप मेरी लिपस्टिक बिल्कुल माइंड मत करना क्योंकि अब काफ़ी टाइम से लगी हुई है, अब काफ़ी चापी हो गई है, तो डोंट माइंड दिस। और मैंने काफ़ी लिप कॉम्बिनेशन लाइक किए हुए हैं, तो जिससे और थोड़ी अजीब लग रही होगी। सो कल है 22 अगस्त, कल है रक्षाबंधन, तो कल मेरे पास बहुत सारी ऐसे नई नई चीज़ें हैं जो कि मैं कल के व्लॉग में ही आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। सो गाइज आई एम एक्सट्रीमली इल, इसीलिए मैं 2 दिन से ठीक से व्लॉग नहीं कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्या प्रॉब्लम थी मुझे, बहुत ज़्यादा एक तो टूथ पेन था जो मैंने बताया था, मेरा पूरा RCT वगैरह चल रहा था। उसके बाद मुझे ना फीवर काफ़ी आ रहा था, मुझे कफ एंड कोल्ड था, और खांसी तो अभी भी बहुत गंदी आ रही। तो शायद मैंने जो आपको कभी बीच में प्लान बताया कि मैं नानी के घर जा रही थी, वो शायद अब कल ना जाऊँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं उस तरह से जा रही। मैं मुझे देख के किसी को भी नहीं लग सकता कि मेरी तबीयत ख़राब है, पर है, मान लो है। मैं दवाएं खा रही हूँ, मैं दवा पे जी रही हूँ इस वक्त। तो खैर इतनी बकबक छोड़ के हम लोग जो मेन मुद्दे की बात है वो करते हैं। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि काशीलान का मतलब क्या है, जो कि मेरे चैनल का नाम है, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम का भी नाम रखा है काशीलान। तो काशीलान का मतलब क्या है आज फाइनली मैं बताने वाली हूँ। मैंने क्यों रखा काशीलान नाम ये भी मैं बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मैं बहुत एक रैंडम सी स्टोरी बताने वाली हूँ आप लोगों को, और अगर आपको लाइक नहीं सुननी है तो आप स्किप कर सकते हो ये पूरा पार्ट, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही पर्सनल है मेरे लिए, और बहुत ज़्यादा पर्सनल है। तो एक दिन मैं ऐसे यूं ही हॉस्टल डेज थे, और शायद मैं 2nd ईयर में थी और मैं लेटी हुई थी, ऐसे ही बेड पे लेटी हुई थी और थोड़ा रेस्ट वगैरह कर रही थी। तो सडनली क्या हुआ कि मेरी रूममेट थी उस टाइम पे, वो मुझसे सीनियर थी, और ऐसे हमारी काफ़ी बातचीत होती रहती थी कि मतलब मुझे मेकअप से चीज़ें, बहुत मेकअप से रिलेटेड चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी, मुझे बहुत पसंद थी हमेशा से। और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं खुद का ब्रांड ओन करूँ, मैं कोई बिज़नेस करूँ जिसमें मेरे खुद का ब्रांड हो, एक मेकअप ब्रांड हो। मैं हमेशा ये सोचती थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरा मेकअप ब्रांड होगा, लाइक मेरा हमेशा से मन था कि मेरा कोई ब्रांड हो। सो गाइज मैंने सोचा कि मैं क्या रखूँ नाम ऐसा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, जो मुझे डिस्क्राइब करे, जो कहीं से मतलब मुझे कोई भी ऐसा नाम होना, जैसे मेरा खुद का नाम है वो मुझे बहुत हद तक डिस्क्राइब करता है। तो मेरा कोई भी नाम जैसे मैं रखती हूँ या मैं कुछ सोच रही हूँ, तो हमेशा उसका कनेक्शन मेरे से होना चाहिए, वो मेरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना चाहिए, या मेरे जैसा होना चाहिए, या मुझसे कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैंने सोचा ऐसा क्या नाम रख सकते हैं। फिर ऐसे ही लेटे लेटे मुझे एकदम से थॉट आया, मैंने कहा मैं हमेशा से ये चीज़ चाहती थी, तो मेरे मन में आया काश मेरा एक कोई ब्रांड हो। हमेशा से ये चीज़ थी कि काश ये चीज़ हो। तो मैंने कहा क्यों ना काश ही नाम रखते हैं, काश क्यों ना, कितना अच्छा नाम है। तो मैंने एक पेज भी बनाया इंस्टाग्राम पे जहाँ मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू करती थी, मैं काश नाम से वो पेज था। मैंने सोच रखा था कि मैं काश नाम रखूँगी। फिर मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, तो मेरे दिमाग में मैंने काश ही नाम रखने वाली थी मैं। फिर मैंने सर्च किया तो काश नाम से ना जाने कितने लाइक ब्रांड नेम गाने हो रहे थे, मुझे ऐसे कुछ यूनिक नेम चाहिए था। तो मैंने सोचा काश के साथ ऐसा क्या करें कि ये यूनिक हो जाए, बट मुझे काश नहीं हटाना था क्योंकि लाइक काश का बहुत डीप कनेक्शन था मेरे से। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो थोड़ा यूनिक लगे, थोड़ा मेरी वाइब आए उससे और ये सब। तो मैंने ऐसा कुछ सर्च किया कि एनर्जी होनी चाहिए, लाइक दिस वर्ड कंटेन्स माई एनर्जी, दिस पर्टिकुलर थिंग्स कंटेन्स माई एनर्जी। तो मुझे लगा ऐसा क्या है, तो मैंने एनर्जी में काश एनर्जी, कोई लॉजिक नहीं बनता, मैं ऐसे सर्च कर रही थी रैंडम वर्ड्स, तो उसमें एलान आया। एलान का मतलब होता है ELAN, एलान का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। तो मैंने इसका नाम काशेलान, मतलब काश प्लस एलान। काश इज समथिंग आई ड्रेम्ड ऑफ, और एलान इज समथिंग फुल ऑफ एनर्जी, लाइक काश ड्रीम ऑफ समथिंग फुल ऑफ एनर्जी, माई ड्रीम इज लाइक फुल ऑफ एनर्जी। सो वो बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट था बिहाइंड काशेलान। इस वजह से मैंने, और काशेलान इज़ लाइक क्वाइट गुड नेम, मुझे अब ऐसा लगने लगा। और ऐसे अब तो काफ़ी सुनती हो ना ऐसा काशेलान, तो
दिमाग में अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। और मैं काफ़ी खुश थी इस बीच, क्योंकि मेरा एक वीडियो है भारती विद्यापीठ वाला, उसमें लाइक 800 व्यूज़ क्रॉस हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा कोई भी वीडियो 800 व्यूज़ क्रॉस नहीं हुआ था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन, लाइक जिसने भी देखा, और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और होप सो विल ग्रो टुगेदर। और यार सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दिया करो, वीडियोस एंड तक देख लिया करो, और बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना अगर नहीं किया है अभी तक। तो इसी नोट पे हम ये वीडियो एंड करते हैं। बाकी के लिए बाय बाय।